बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पोर विद राइज उल अफ़कार है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। स्पेन से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि पता है, आज हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है कि हमजा शहबाज जो हैं वो कल 1 जुलाई को 4 बजे मतलब उनके वो जो वज़ीर आला बने थे गिनती होगी, और उसके बाद परसों 11 बजे तक जो गवर्नर पंजाब है वो हलफ लेंगे वज़ीर आला का। तो जो 25 मुनर्रफ अरकान हैं उनकी मतलब गिनती को काट कर कह लें, ख़त्म करके कह लें, उसमें 5 जो डी सीट हैं अभी उनका वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और 20 का जो है वो 17 जुलाई को इलेक्शंस हो रहा है। तो इस वजह से उसके 25 के अलावा जो बचते हैं उन पे कल गिनती होगी। तो उसमें जब ये डिसीजन आया तो पीटीआई के दोस्त बड़े खुश हुए, मतलब बाबर अवान, और उन्होंने कहा जी अब बेटा गया है तो इसके बाद बाप की बारी है, मतलब हमजा शहबाज गया है तो उसके बाद शहबाज शरीफ का अब नंबर है। इस तरह शरी मज़ारी ने बड़ी खुशियों का इज़हार किया, फ़रख हबीब साहब जो हैं उन्होंने किया, लेकिन फिर फवाद चौधरी और दूसरे आए। फिर इमरान खान साहब को जब समझ आई, वो हाई कोर्ट बाहर से कोई वहाँ पे सेमिनार था, वहाँ पे ख़िताब कर रहे थे, तो फिर डिसीजन हुआ कि हम सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएंगे। लेकिन मुझे ये तो नहीं पता, ये तो समझ नहीं आई कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्या लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके ऊपर वो कोई फैसला, कोई डिसीजन नहीं कर सकते हैं। तो खैर जनाब, ये जो होना था वो तो हो गया। अब देखते हैं सुबह क्या होता है, परसों क्या होता है। फिर इमरान खान साहब जो दूसरी साइड है, दूसरी तरफ है, दूसरी सीमत है, वहाँ पे आजकल ये फरमा रहे हैं कि हमारे कुछ जो MPs का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वहाँ पे उनको नॉन नंबर से कॉल्स आ रही हैं कि अगर आपने PTI का टिकट लिया तो आपके साथ बड़ा बुरा होगा। अब सबूत किसके पास नहीं है, सबूत है तो सामने लाना चाहिए। भाई गलत है। पहले इमरान खान साहब के दौर में नून लीग वालों के साथ ऐसे होता था, वो कहते थे, और जहाँ तक मुझे पता है नून लीग के कुछ MPs हैं जिनके पास उसके शायद सबूत भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने तहकीक की, जो पता किया, जो पता चला, तो वो ये पता चला कि PTI के वो लोग ज़्यादातर जो PTI की टिकट लेना चाहते हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रही, उनकी जगह टिकट किसी और को दी जा रही है, तो वो टिकट लेने के लिए, नंबर बनाने के लिए कहानी बुनकर खान साहब को बता रहे हैं कि हमें नॉन नंबर से कॉलें आ रही हैं। तो खान साहब का तो आपको वैसे ही पता है, वो पर्ची आए या कोई कान में कहे तो वो कह देते हैं, कुछ दिनों के बाद उनको पता चलता है हुआ क्या है। और आज वैसे ही आपने देखा कि जैसे कभी नून लीग के साथ होता था, वो पूरा फैसला सुनते नहीं थे और मिठाई बांटनी शुरू कर देते थे, तो आज वही नीचे की सतह पर तो बेशुमार शोर मच गया PTI में कि कमाल हो गया। और उसके साथ मतलब फ़रख हबीब और बाबर अवान और शरी मज़ारी, इन्होंने जो ट्वीट्स किए उससे भी एक जोश जो चामल चढ़ गया PTI के। अब पता नहीं फिर हमारा एक सफ़ा जो फट गया था वो बहाल हो गया है, न्यूट्रल नहीं रहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ देगी। हालांकि सियासतदान सारे कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का या किसका काम नहीं होना चाहिए, भाई न्यूट्रल होना चाहिए। पहले ये भी कहते थे, बल्कि हमेशा कहते हैं मैं न्यूट्रल अंपायर लेकर आया, लेकिन अब कहते हैं न्यूट्रल जानवर होते हैं। तो ना इनका दिन है, ना रात है, ना सुबह है, ना शाम है, ना सूरज है, ना चाँद है। तो खान साहब ने जब ये बात की वहाँ पे एक मसला बन गया, और वो मसला क्या था, वहाँ PTI के कुछ लोग जो लीडर हैं PTI के, वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब मरवाएंगे। इमरान खान साहब खुद ऐसा तासर दे रहे हैं, ऐसा बयानियाँ बना रहे हैं कि जिससे लोग समझे कि खान साहब के आपको साथ नहीं है, खान साहब को आगे नहीं आने देंगे। जब ये सोच होगी तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, फिर हम हार जाएंगे, तो ये अच्छी खासी प्रॉब्लम होगी। तो ये एक बड़ी ना मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो PTI की है, खान साहब की है। फिर लेकिन देखते हैं कल क्या होता है, परसों क्या होता है। हम भी कुछ तो समझ रहे थे। अच्छा, उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नून लीग के 2 MPs से पाकिस्तान मेरी बात हुई है, तो पता चला कि वो सब हैं लाहौर एक होटल में हैं। फिर मैंने जब पता किया तो कितने लोग हैं, तो उन्होंने कहा 177 177 हैं। तो पहले नून लीग ये PTI वाले कह रहे थे, और जो परवेज़ लाई साहब कह रहे थे जी इस पर कुछ करो, इलेक्शन कराओ। तो अब जब उनको पता चला कि उनके पास 177 है, दूसरा उनको अब ये पता चला है कि हमारे 6 आदमी तो हज पर गए होंगे, 168 है या 68 है या कितने हैं, तो 6 वो भी कम होंगे। फिर वो खान साहब वो कह रहे हैं, अच्छा बड़ी वैसे अजीब बात कर देते हैं, तो वो कह रहे हैं जी वो हमारे तो राजनपुर तो जड़े ने वो नहीं इतने आ सकते, तो बाकी की करन दे। तो ये तो मतलब आप देखें ना PTI की ये तो हालत है।
कि जो राजन पोरिया टाइप कैसे, अब मतलब इसको मैं एक भोंडा मजाक ही कह सकता हूँ और मैं इसको क्या कहूँगा, तो देखते हैं। लेकिन इससे अगर दूसरी सिमत देखें कि वो फिर कल बन जाते हैं, उनकी गिनती में ज़्यादा होते हैं, फिर हल्फ होता है, तो ये तो नैले पे दैला हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, शहबाज शरीफ तो और स्ट्रांग हो जाएंगे। और इन हरकतों का किसी के फ़ायदे में किसी के नुकसान में 17 जुलाई के इलेक्शंस जो हैं उनमें फ़ायदा और नुकसान होगा। और आपको बता दूं, मैंने पहले फेसबुक पे जो लाइव टॉक शो कर रहा था तो वहाँ पे भी बता रहा था कि 10 से ज़्यादा जो हैं वो लोग वो तो हैं बड़े स्ट्रांग। मतलब देखें ना, पहले वो आज़ाद जीते, कुछ पीटीआई की तरफ से जीते, उनका एक अपना वोट है, इसलिए इन्होंने टिकट दिया था। और उनके मध्य मुकाबले में नून लीग ने बहुत ज़्यादा टिकट लिया था, और सॉरी बहुत ज़्यादा वोट लिए थे, बड़ा क्लोज मुकाबला था। तो अब तो वो टिकट ही नून लीग के इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो आज़ाद है फिर उनका अपना भी वोट है, जो इधर से गया उनका भी वोट है। तो 5 सीटें जो है वो भी काफ़ी नून लीग की तरफ जा रही हैं, 10 पे तो काफ़ी स्ट्रांग है। तो जो बाकी 4-5 सीटें हैं वहाँ पे मुकाबला है। तो इनके लोग जो आज वहाँ पे इस्लामाबाद में कह रहे थे कि ये जो 4-5 पे मुकाबला है, उनमें भी 2-3 जो है वो खान साहब ये नॉन कॉल्स की बात करके वो भी इलेक्शन जो है वो हरवाएंगे। तो जनाब इस तरह की सूरत हाल थी। तो आगे में आपको थोड़ा सा एक चक्कर दिखाते हैं। ये थोड़ी सी आप देख रहे हैं स्पेन, अभी यहाँ पे दिन है, पाकिस्तान में 11 साढ़े 11 हो चुके हैं, रात है। तो ये खूबसूरत मंज़र 8:30 यहाँ पे बजे हैं। तो पीछे बस ट्रैफिक सफाई का कितना अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर, ये आप जो देख रहे हैं नज़र आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। पावर एंड पूर्व विद राज जुल्फ़िकार अली।